And the students, so we are going to start the new chapter which is programming basics. So in this chapter we are going to study about the basics of the programming. मतलब हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसके बेसिक्स के बारे में इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, राइट? ओके, लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज प्रोग्रामिंग. पहले हमें पता होना चाहिए प्रोग्रामिंग होती क्या है. तो ये क्या बोल रहा है? प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर. प्रोग्रामिंग क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिससे कंप्यूटर हमारा क्या करता है, कोई हमें स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करके देता है. मतलब जैसे आप क्लास में आते हो, क्लास में आपको टीचर इंस्ट्रक्शंस देता है ना, कीप क्वाइट, डू योर वर्क, राइट? सिमिलरली जब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, राइट, और कंप्यूटर हमें कोई टास्क परफॉर्म करके देता है, कोई काम करके हमें देता है, उसी चीज़ को हम, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग. इट इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग, राइट? जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्या बोल रहे हैं? राइटिंग अ रेसिपी फॉर अ रोबोट टू बेक अ केक. मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमने रोबोट को एक रेसिपी राइट करने के लिए बताया कि केक को बेक कैसे करते हैं, राइट? तो ये क्या हो गया? एक प्रोग्रामिंग का एक एग्जाम्पल हुआ हमारा, राइट? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग. वाई डू वी नीड प्रोग्रामिंग, राइट? अब हमें प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्यों होती है? फर्स्ट थिंग इज ऑटोमेशन. ऑटोमेशन मतलब क्या है? टू मेक कंप्यूटर सॉल्व प्रॉब्लम्स फास्टर. मतलब प्रोग्रामिंग के थ्रू हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसको कंप्यूटर्स क्या कर सकते हैं? बहुत तेज़ी से, बहुत फास्टली सॉल्व कर सकते हैं उसे, राइट? सेकंड क्या है इसमें? एक्यूरेसी. प्रोग्रामिंग से हमें क्या मिलता है? हमारी जो टास्क होते हैं उसमें एरर्स होती हैं, उसको ये क्या करता है? रिड्यूस करती है प्रोग्रामिंग. मतलब प्रोग्रामिंग से हमें क्या मिलती है? ऑटोमेशन मिलता है, एक्यूरेसी मिलती है, राइट? थर्ड इज कन्वीनियंस. कन्वीनियंस क्या? टू क्रिएट सॉफ्टवेयर, एप्स एंड गेम्स. मतलब प्रोग्रामिंग के थ्रू हम क्या क्रिएट कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं, एप्स क्रिएट कर सकते हैं, गेम्स क्रिएट कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर आप सभी को पता है, आप लैब में, कंप्यूटर लैब में जाते हो तब आपने देखा होगा हम एक्सेल चलाते हैं, राइट? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाते हैं, पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, राइट? सिमिलरली एप्स आपके फ़ोन में देखी होंगी आपने, व्हाट्सएप देखा होगा, राइट? मोबाइल गेम्स देखे होंगे, राइट? ये सभी क्या होते हैं? हम प्रोग्रामिंग के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग. कॉमन प्रोग्रामिंग टर्म्स. अब हम इन प्रोग्रामिंग टर्म्स के बारे में देखेंगे. प्रोग्राम. प्रोग्राम होता क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट अ कंप्यूटर फॉलोज. मतलब हमने कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस का मतलब रूल्स होते हैं, रूल्स को जब हम एक साथ एक सेट के फॉर्म में देते हैं, उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं. मतलब प्रोग्राम क्या होता है हमारा? प्रोग्राम इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट अ कंप्यूटर फॉलो. मतलब इंस्ट्रक्शंस का एक सेट जो कंप्यूटर फॉलो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम. अब गेम ऐप क्या है? इज़ अ प्रोग्राम. जैसे कि आपने मोबाइल में मोबाइल गेम्स खेलते हो आप, वो भी क्या एक प्रोग्राम होता है. गेम ऐप है वो भी एक, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक प्रोग्राम बोल सकते हैं, राइट? सेकेंड थिंग इज कोड. अब कोड क्या होता है? द लैंग्वेज यूज टू राइट इंस्ट्रक्शंस फॉर अ कंप्यूटर. अब आप सभी जानते हैं कंप्यूटर हमारी और आपकी लैंग्वेज नहीं समझ सकता है. कंप्यूटर इज अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, राइट? तो ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उस लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं. नाउ एल्गोरिदम. एल्गोरिदम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्लान टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था स्टेप वाइज थिंकिंग. उसमें जब भी हमें कोई काम करना होता था तो हम क्या करते थे? उसके लिए एल्गोरिदम क्रिएट करते थे. मतलब एल्गोरिदम क्या होती है? हम बेसिकली जो भी टास्क होता है उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में ब्रेक करते हैं, राइट? सिमिलर वही क्या होता है? हमारा एल्गोरिदम होता है. नेक्स्ट इज डीबगिंग. डीबगिंग मीन्स फिक्सिंग मिस्टेक्स इन अ प्रोग्राम. अब जब भी आप कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हो तो उसमें कभी कभी क्या होती हैं? कुछ मिस्टेक्स आ जाती हैं, कुछ गलतियाँ आ जाती हैं, तो उसको करेक्ट करना, उसको फिक्स करना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीबगिंग, राइट? नाउ व्हाट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? दीज आर द टूल्स यूज टू राइट टू कोड. मतलब ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम कोड लिखते हैं और उन कोड को कंप्यूटर हमारा समझ सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी क्या हो गई? जैसे कि स्क्रैच हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया. आपने फोर्थ क्लास में पढ़ा होगा स्क्रैच लैंग्वेज, जिसमें हम गेम्स क्रिएट करते थे, स्टोरी क्रिएट करते थे, राइट? ओके, नाउ स्टेप्स इन राइटिंग अ प्रोग्राम. अब हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे जिससे हम प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, राइट? सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, राइट? मतलब हम किसी चीज़ का प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए क्लियर हम किस चीज़ के बारे में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं. नो व्हाट नीड्स टू बी डन. एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं.
प्लान द एल्गोरिदम, फिर हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम प्लान कहते हैं। मतलब हम उस प्रॉब्लम की क्या कहते हैं, स्टेप्स लिखते हैं। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करते हैं, उन स्टेप्स को लिखते हैं। राइट द कोड, फिर हम क्या कहते हैं, उसमें कोड करते हैं। यूज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट इंस्ट्रक्शंस। अब एल्गोरिदम पहले हमने लिखा, उसके बाद हमने क्या किया, कोड लिखा। उसको उन इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए हमने क्या यूज़ किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की। उसको हम क्या कहते हैं, राइट द कोड। टेस्ट द प्रोग्राम, फिर हमने क्या किया, प्रोग्राम को टेस्ट किया। मतलब फिर हमारा जब प्रोग्राम बन गया तो हमने उसको क्या किया, उस प्रोग्राम को रन कराया, टू चेक इफ़ इट वर्क्स। उसको रन करा कर चेक किया हमने कि ये काम करता है या नहीं। फिर क्या है नेक्स्ट हमारा, डीबग द एरर्स, फिक्स एनी प्रॉब्लम्स इन द प्रोग्राम्स। मतलब डीबग द एरर्स मतलब अगर हमारे प्रोग्राम में कुछ कमियां है तो वो उसको दूर करता है, उन एरर को करेक्ट करता है। राइट। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोग्रामिंग टास्क, क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं देखिए प्रोग्रामिंग के। मेकिंग अ रोबोट मूव फॉरवर्ड एंड टर्न। राइट, आपने कई बार देखा होगा रोबोट, ठीक है, रोबोट आगे चलता है या टर्न हो जाता है, तो ये भी क्या एक एग्जांपल है प्रोग्रामिंग का। राइट। क्रिएटिंग एनिमेशंस इन स्क्रैच, आपने स्क्रैच चलाया होगा कंप्यूटर लैब में 4th स्टैंडर्ड में, तब आपने देखा होगा उसमें हम एनिमेशंस क्रिएट करते थे, वो भी एक क्या है, प्रोग्रामिंग टास्क होता है। कैलकुलेटिंग द टोटल ऑफ द टू नंबर्स, हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू 2 नंबर का जब हम टोटल निकालते हैं वो भी हम प्रोग्रामिंग टास्क के अंडर कंसीडर करते हैं। राइट। सिंपल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, कुछ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में समझते हैं। इनपुट, एज यू नो, डेटा गिवन टू द प्रोग्राम। जब भी हम किसी प्रोग्राम बनाने के लिए उसमें डेटा प्रोवाइड करते हैं, मतलब कोई भी हमने प्रोग्राम बनाया उसमें हमने कोई डेटा प्रोवाइड किया, कोई नंबर इंसर्ट किया या हमने कोई नेम इंसर्ट किया, उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट। आउटपुट क्या होता है, द रिजल्ट शोन बाय द प्रोग्राम। जब हमने इनपुट डाला, वो प्रोग्राम ने प्रोसेस किया और हमें एक रिजल्ट दिया, उस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट। राइट। जैसे हमने क्या किया, इनपुट में हमारा नाम लिखा था, टाइपिंग योर नेम, हमने हमारा नाम लिखा और आउटपुट में हमें हमारा नाम लिखा हुआ मिल गया। राइट, तो ये क्या हो गया, आउटपुट हो गया। लूप्स, लूप्स क्या होते हैं, रिपीटिंग अ टास्क मल्टीपल टाइम्स, किसी भी काम को कई बार रिपीट करना। राइट, वो क्या होता है, लूप होता है। अ रोबोट वॉकिंग इन अ सर्कल, कोई रोबोट है वो एक सर्कल में चल रहा है, तो वो क्या एक लूप बना रहा है, मतलब एक बार उसने एक सर्कल पूरा किया फिर वो चलता ही जा रहा है उस सर्कल के अंदर। राइट, तो वो क्या होता है, लूप होता है। ये क्या होता है, लूप। नेक्स्ट क्या होता है, कंडीशनल्स, मेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन कंडीशन। प्रोग्राम में क्या होती हैं, कुछ कंडीशन आती हैं। राइट, इफ इट्स रेनिंग कैरी एन अम्ब्रेला, जैसे एक एग्जांपल दिया है, अगर बारिश हो रही है तो हम क्या लेकर जाते हैं, अम्ब्रेला लेकर जाते हैं, और अगर बारिश नहीं होती तो हम अम्ब्रेला लेकर नहीं जाते, सिंपल। ऐसे ही कभी कभी प्रोग्रामिंग में क्या आती हैं, कुछ कंडीशन आती हैं, अगर ये कंडीशन होगी तो ऐसा होगा, अगर वो कंडीशन होगी तो वैसा होगा। राइट, आगे देखिए। अब प्रोग्रामिंग सीखने के क्या एडवांटेज है, इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, इसको क्या कहता है, इम्प्रूव करता है। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग फन गेम्स एंड ऐप्स, इससे हम फन गेम और ऐप को ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। टीचेज लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये हमें क्या सिखाता है, लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में सिखाता है। राइट, रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ प्रोग्रामिंग, अब प्रोग्रामिंग की कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं, वीडियो गेम्स लाइक माइनक्राफ्ट, ठीक है, माइनक्राफ्ट जैसे वीडियो गेम्स है वो हम खेल सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। मोबाइल ऐप्स लाइक व्हाट्सएप, व्हाट्सएप आप सभी ने देखा होगा, वो भी क्या एक प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन का एक एग्जाम्पल है। स्मार्ट डिवाइसेस लाइक एलेक्सा, एलेक्सा क्या है, एक आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिवाइस है। राइट, उसको आप जब भी कोई कमांड देते हो वो आपका आंसर करती है, राइट, आपकी लैंग्वेज में। तो ये क्या है, प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल्स हुए कुछ। राइट, अब कुछ हम चीज़ें समझेंगे प्रोग्रामिंग के बारे में। ऑलवेज बी लॉजिकल मीन्स प्रोग्रामिंग इज लाइक सॉल्विंग पजल्स, जैसे आप पजल गेम सॉल्व करते हो, मीन्स क्यूब आप सॉल्व करते हो। राइट, या फिर आप सुडोकू सॉल्व करते हो, या कलर मैचिंग क्यूब आप सॉल्व करते हो। इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी हमें क्या होना पड़ता है, लॉजिकल रहना पड़ता है। राइट, प्रैक्टिस, द मोर यू कोड द बेटर यू बिकम, जितना ज़्यादा आप कोडिंग करते हो उतने ज़्यादा आप बेटर बनते हो उस पर्टिकुलर चीज़ में। राइट, हैव फन, प्रोग्रामिंग इज क्रिएटिव एंड एक्साइटिंग, और आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो क्या है, क्रिएटिव है और एक्साइटिंग होती है। राइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड टुडे, होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, थैंक यू।